स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो कल की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन कल की डेट में लोअर सर्किट पे ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर बाइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली और फिर 29 रुपये 75 पैसे पे अपर सर्किट लग गया 4.94% तक का। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कल की डेट में 5,99,74,331 शेयर्स तक का एनएसई पर वॉल्यूम भी हुआ था। तो अब जो है शेयर में आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको लेकर के काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कंपनी ने यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि सेबी की ओर से न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और उसमें क्या है, उसका क्या असर होगा, वो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की, तो 14 जून 2023 को एक एडजुडिकेशन ऑर्डर सेबी की ओर से आया था। मैंने बताया भी था, यहाँ पर देख लीजिए, यही वो नोटिस है 14 जून 2023। और इसमें कंपनी ने बताया था कि सेबी की ओर से जो एडजुडिकेशन ऑर्डर आया है उसमें कंपनी के ऊपर फ़ाइन लगाया गया है, कंपनी और कंपनी के 5 प्रमोटर्स के ऊपर, जिसमें कि टोटल 40 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है। और टोटल 6 लोग की अगर बात करें तो 5 लाख कंपनी के ऊपर था। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए बताया भी गया था। ये 6 लोग जो है विजय कुमार कंचरला, सुरेश रेड्डी, गीता कंचरला, विजय कुमार कंचरला और राजलक्ष्मी रेड्डी और ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड, इनके ऊपर टोटल 40 लाख का पेनल्टी लगा था, क्योंकि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, सेबी का ऐसा कहना है। और कुछ उन्होंने टाइम बताया था, इस समय के भीतर उन्होंने किया था उस पीरियड में, तो इसकी वजह से इनके ऊपर 40 लाख का यहाँ पर जो है फ़ाइन लगाया गया था, जो कि 45 दिनों के भीतर भरना है। अगर वो नहीं भरेंगे तो फिर 1 लाख पर डे के हिसाब से आगे फ़ाइन भी यहाँ पर बढ़ सकता है। या उसके अलावा जो जवाब देना है उनको, जो बाकी, या फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सेबी संतुष्ट होती है तो फिर यहाँ पर ठीक है, नहीं तो फिर बाकी प्रोसेस यहाँ पर होगा आगे। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है अमित कपूर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर थे, उनका यहाँ पर साइन भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, कल की डेट में कंपनी ने दोबारा से यहाँ पर जो है एक नया नोटिस जारी किया है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 28 जून 2023, और ये रात को कल आया 11:35 पे। और यहाँ पर जो है ये भी एडजुडिकेशन ऑर्डर है फ्रॉम सेबी की ओर से, और ये नया ऑर्डर है, जो लास्ट ऑर्डर था वो नहीं है, ये दूसरा ऑर्डर यहाँ पर जो है सेबी की ओर से आ रहा है। और इसमें जो है यहाँ पर इसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर की बात की गई है। और इसमें जो है यहाँ पर 5 लोगों की, जैसे जो मैंने आपको अभी इसके पहले वाला नोटिस दिखाया था 14 जून को जो आया था, उस ऑर्डर में टोटल कंपनी और बाकी 5 लोगों के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर पेनल्टी लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग किया था और भी कई चीज़ें थी। अभी जो आया है ये कल की डेट में, और इसमें यहाँ पर जो है 2 लोगों के ऊपर, विजय कुमार कंचरला और एम सुरेश कुमार रेड्डी, यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों के ऊपर जो है यहाँ पर अभी जो है इसमें फ़ाइन लगाया गया है। मिस्टर सुरेश, ये भी वही है, इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, ये अलग ड्यूरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसमें जो है मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जो हैं, उनके ऊपर जो यहाँ पर लगाया गया फ़ाइन वो 1 लाख का, और विजय कुमार कंचरला के ऊपर 4 लाख का यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 16 सितंबर 2021 से लेकर के फरवरी 28 2022 के बीच में जो उन्होंने कुछ ट्रेडिंग किया था उसको लेकर के यहाँ पर है। अब देखिए, इसमें सेबी ने ये कहा है कि उन्होंने उनके नॉर्म्स का वायलेशन किया है। अब पूरी खबर यहाँ पर पढ़ेंगे अगर हम। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस यहाँ पर आया है, जो सेबी का एडजुडिकेशन ऑर्डर अभी नया है, ये 26 पेज का है। टोटल 26 पेज में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या कहा गया है सेबी की ओर से और फिर यहाँ पर कंपनी की ओर से क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करेंगे तो सेबी ने यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग किया गया, सुरेश कुमार रेड्डी जी और विजय कंचरला जी का इसमें नाम आया। तो उसके बाद जो है उन्होंने मेल किया इन दोनों के पास, सेबी की ओर से आया मेल, तो उन्होंने इसका जो टाइम पीरियड बताया गया तो उसमें उन्होंने बाद में फिर जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि जो कंपनी का, हर कंपनी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कंपनी ने बनाया था 2018 में, तो उसमें जो है यहाँ पर कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने किसी एक्सपर्ट की मदद ली थी, जो एक्सपर्ट इन चीज़ों का जानकार है, उनसे उन्होंने बनवाया था। तो उन्होंने उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के कुछ भी नहीं लिखा था। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो जब हो जाता है, जैसे कि अभी कोई भी क्वार्टर ख़त्म होता है
तो क्वार्टर जब भी ख़त्म होगा तो उस वक्त देखिएगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो हो जाता है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है कंपनी के शेयर्स में जो है यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट आने के अगले 48 घंटे के बाद क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो ख़त्म होता है और फिर वो खुलता है, उसके बाद वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी नया क्वार्टर शुरू होता है जैसे भी यहाँ, तो उसमें जो है यहाँ पर उस क्वार्टर से लेकर के जब तक उनका फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आता है उस क्वार्टर का और उसका 48 घंटे पूरे नहीं होते, कंपनी के प्रमोटर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिंग किया था, सुरेश रेड्डी और विजय कुमार कंचला जी ने। तो ये जो है, और इन्होंने फिर बाद में बताया कि कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, उसमें यहाँ पर जो उन्होंने जो भी एक्सपर्ट थे वो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि आप नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग। इस वजह से उन्होंने बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया, उन्होंने ट्रेडिंग किया। लेकिन जबकि ये बेसिक चीज़ है, कोई भी कंपनी में यहाँ पर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोटर्स को कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी होती है कि कब कंपनी अच्छा करने वाली है, ख़राब करने वाली है, तो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने हिसाब से ट्रेडिंग करके। और यहाँ पर जो है तो फिर सेबी ने जो है जो एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने उनसे पूछा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनसे मांगा, तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो उन्होंने सबमिट किया। तो देखिए उसमें क्या बताया गया, उसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्राइडकॉम ग्रुप का जो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर बनाया गया था उसमें जो है यहाँ पर ये अप्लीकेबल था डायरेक्टर्स, बोथ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट टीम और मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, इनके और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो थे इनके ऊपर यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें लागू थी। अब लेकिन यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल मेंशन ऑफ PIT रेगुलेशंस और कंटेंट्स अंडर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल B ऑफ PIT रेगुलेशंस इन BGL's कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के जो रूल है सेबी का, उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई है, कुछ भी मेंशन भी नहीं किया गया, जो कि बेसिक सी चीज़ है। सबको पता होता है कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में कोई भी प्रमोटर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, तो उसको यहाँ पर शामिल ही नहीं किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सेबी ने कहा है। और हालांकि ब्राइडकॉम ग्रुप ने कहा कि जब कंपनी ने सबमिट किया था 2019 में, तो उस वक्त जो है वहाँ पर उस वक्त कुछ भी नहीं कहा गया सेबी की ओर से। और फिर जब उन्होंने ट्रेडिंग किया उस वक्त भी यहाँ पर नहीं कहा गया। जब नोटिस आया उसके बाद उन्होंने इस तरीके का कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया है, तो इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके पहले जब 14 जून को जो मैंने पहले नोटिस दिखाया था आपको, उस नोटिस में भी जो है यहाँ पर इस मामले को लेकर के क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग किया था उसके बारे में बताया गया था। तो फिर से सेम उसी मैटर को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो एक ही चीज़ पे दो बार कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर उसका जवाब जो सेबी ने दिया, सेबी के जो एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जो इस क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो को लेकर के बात हो रही है ये दोनों अलग अलग पीरियड का है, और वो अलग पीरियड का था, ये अलग पीरियड का है, तो ये यहाँ पर लागू हो सकता है। और उसमें 6 लोगों को पार्टी बनाया गया था, इसमें केवल 2 लोगों को पार्टी बनाया गया। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लागू नहीं होता है एक ही मामले पर, दोनों एक ही तरीके का मामला रहेगा तो दो बार लागू उस पर जो है फैसला नहीं आ सकता, 2 बार पेनल्टी नहीं लग सकती है, ये क्रिमिनल केसेस में होता है। इस तरीके के यहाँ सेबी से रिलेटेड इश्यूज़ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। तो कंपनी ने फिर इसका जवाब देते हुए कहा कि सभी चीज़ों पर ये लागू होता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद फिर सेबी ने यहाँ पर कहा कि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो यहाँ पर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग नहीं किया जाता है, ये हर कंपनी को यहाँ पर करना ज़रूरी होता है। ये लगभग ऐसी चीज़ है कि इसमें गलती होने की मतलब गुंजाइश काफ़ी कम रहती है। तो उन्होंने अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाया भी था तो भी इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पर सेबी ने कहा। और काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर के आई। इसके अलावा सेबी ने यहाँ पर भी कहा कि काफ़ी बार जो है यहाँ पर सुरेश रेड्डी और विजय कंचला जी ने 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रेड किया क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में। तो जब भी 10 लाख रुपए से या इसके ऊपर का वैल्यू होता है तो फिर उसको ट्रेडिंग होने के अगले 2 दिनों के भीतर यहाँ पर 2 ट्रेडिंग डेज़ के भीतर में इन्फॉर्म करना पड़ता है। इस तरीके से कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। और प्रोमोटर्स अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो है इसकी जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से जो है कोई भी जानकारी यहाँ पर शेयर नहीं की गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर नहीं फॉलो किया गया। तो ये सारी चीज़ें सेबी ने यहाँ पर बताई है। ये यहाँ पर बताया भी गया विजय कुमार कंचला ने 30 बार जो है यहाँ पर, और अक्टूबर से दिसंबर 2021 में, और 25 बार जनवरी से मार्च 2022 के बीच में इन्होंने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में 10 लाख रुपये से ज़्यादा का ट्रेड किया। टोटल वैल्यू पहली बार 7.5 करोड़ से ज़्यादा की थी, दूसरी बार 6.90 करोड़ की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताया। और इन्होंने यहाँ पर जो है सेबी ने फाइनली यहाँ पर जो है सभी चीज़ें सुनने के बाद और अपनी बातें यहाँ पर कही, और दोनों के ऊपर यहाँ पर जो है उन्होंने फ़ाइन भी लगाया। और यहाँ पर जो उन्होंने फ़ाइन की अगर हम बात करें
तो देखिए ये सेबी का रूल है यहाँ पर, इस रेगुलेशन के तहत यहाँ पर सेबी ने फ़ाइन लगाया कंपनी के ऊपर, और सुरेश रेड्डी के ऊपर 1 लाख का और विजय कंचला के ऊपर 4 लाख का लगाया गया। तो सुरेश रेड्डी जो है उनके ऊपर यहाँ पर देखिए 1 लाख का फ़ाइन लगाया सेबी ने, और जो विजय कंचला उनके ऊपर 2 लाख करके 4 लाख टोटल। और उन्होंने यहाँ पर 45 दिन के भीतर अगर यहाँ पर उनको फ़ाइन भरना है, अगर नहीं भरेंगे तो उसके बाद पर डे 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि 1 करोड़ तक जा सकता है मैक्सिमम, या इसके बीच अगर कुछ जवाब देती है बाकी कंपनी तो दूसरी बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही है, पहले भी इसके पहले लग चुका है। तो देखिए कंपनी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लगातार निकल करके आ रही है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी कंपनी क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करती है, कोई भी किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स, तो वो चीज़ें यहाँ पर की गई है। इस वजह से स्टॉक में दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना काफ़ी मुश्किल है, मैनेजमेंट यहाँ पर सवालों के घेरे में। तो इस वजह से जो है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ही अच्छा होगा। देखिए इससे ज़रूरी नहीं है कि कल की डेट में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले भी न्यूज़ आई थी लेकिन अपर सर्किट लगा था, तो हो सकता है अभी यहाँ पर अपर सर्किट आगे भी जाहिर है, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। ऑपरेटर्स तो एक्टिव हैं इस स्टॉक में, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।